और मेरा नसीब अच्छा रहा है कि मैं साहित्यकारों की संगत में पल के जवान हुआ। क्या बात है, बताइए आप। मैं कोई साहित्य की सेवा नहीं कर पाया ज़्यादा, मैंने फिल्मों की सेवा की। लेकिन जो मेरे वालिद हैं उनको 2 साल पहले 90 की एज में साहित्य अकेडमी मिला है। और आज भी कम से कम 4 से 5 घंटे बैठ के लिखते हैं 92 के हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ आने के बाद भी मेरे आज भी मेरे किस्मत अच्छी है कि मैं साथ में बैठा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। बस ये हाँ, हिंदी की बात जो है, भाषा की बात चल रही है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, 2-3 चीज़ें सुनाऊंगा जो मुझे याद आ रही थी बात सुनते। मुझे बोलना नहीं आता है, कॉलेज लिख लेता हूँ, फिल्म लिख लेता हूँ। कि जैसे जब मैं आया यहाँ, मेरी जो एजुकेशन हुई वो हिंदी में हुई। उर्दू क्योंकि घर में माहौल था, कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से आती, वरना मेरी एजुकेशन हिंदी में हुई। और जब मैं आया तो मेरी उम्र थी 19-20 साल, 86 की बात है। तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि मैं क्या यहाँ जो आया हूँ बॉम्बे, क्या लेके आया हूँ, किस चीज़ से मैं नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत कमाऊँगा। ये राम यहाँ बैठे हैं, जानते हैं जब हमने प्ले किया था लैला मजनू, मुंशी दिल लखनवी का जो पारसी थिएटर में शेरों में डायलॉग होते हैं, ये भी थे उसमें। तो बहुत सोचने विचारने के बाद मैं इस नतीजे पहुँचा कि मैं अपनी भाषा लेके आया, अपनी ज़बान लेके आया, जिससे मुझे कमाना है। अगर मेरी ज़बान ख़राब हो गई तो मेरी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। तो मैंने आज तक अपनी ज़बान पे कोई दूसरा कलर चढ़ने नहीं दिया। लोगों को लगता है मैं कल भोपाल से आया। तो और उसका मुझे फ़ायदा हुआ। जो भी फिल्म लिखी है मैंने इसी वजह से लिखी है कि मेरी एक भाषा अच्छी थी, ज़बान अच्छी थी, जो मुझे काम आई डायलॉग। दूसरी बात जो अब हिंदी की बात कर रहा हूँ, जैसे बोला आप लिपि पर ध्यान देना चाहते हो या हिंदी जिंदा है उस पर ध्यान देना चाहते हो? ज़रूरत है कि भाषा जिंदा रहे। अगर आप बच्चों को जिद करोगे ना हिंदी में लिख, उर्दू में लिख, तो वो फिर बोलना भी छोड़ देगा। वक्त नहीं है किसी के पास, और आदमी वो भाषा सीखना चाहता है जिसमें उसको रोजगार मिले। हाँ। दूसरी बात जो बताया उन्होंने, सिनेमा, और ये मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ। एक बार मैं पेरिस में घूम रहा था, मुझे एक अरबी फैमिली मिली, शूटिंग देख के पास में आके बात करने लगे, बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से? बोले नहीं, अभी। मैंने कहा कैसे आई आपको इतनी अच्छी हिंदी? बोले हिंदी फिल्म देख के। तो ऐसे मैं बहुत जगह गया हूँ दुनिया में जहाँ पे लोगों को मैंने जो हिंदुस्तान के नहीं हिंदी बोलते समझते देखा है, सिर्फ हिंदी फिल्म की वजह से। तो जो हिंदी का प्रसार प्रचार है फिल्म इंडस्ट्री ने किया है ना, वो गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे देश में आप दुनिया तक तो हम हिंदी का फैला नहीं, पर अपने देश में तो फैला नहीं। मैं आपको बताऊं, 4-5 साल पहले की बात है, गोवा फिल्म फेस्टिवल में मैं वरुण धवन के साथ, मेरा एक वो था, और एक जानवी कपूर के साथ स्टेज पे हमारी बातचीत थी, बस जैसे आपको। तो मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया, अचानक आवाज़ आई साहब कि इंग्लिश में आप कीजिए, हिंदी में नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोले मुझे हिंदी नहीं आती, मैं तमिलनाडु से। तो मैंने कहा देखिए आप, तो मैंने उनसे बोला मुझे एक चीज़ का बड़ा, एक कौम के ऊपर बड़ा मुझे उनसे जलेसी भी है और मुझे उन पर फ़ख्र भी होता है, वो है अरबी लोग। वो दुनिया के किसी, आपसे पर्सनल लाइफ में इंग्लिश में बात कर लेगा बैठ के, लेकिन दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वो अरबी में बात करेगा। आप ट्रांसलेट करके सुन लीजिए, अपना लिबास नहीं छोड़ता, अपनी भाषा नहीं छोड़ता। हमको अपनी भाषा पे गर्व करना ही नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपनी भाषा पे, अपने कपड़े पे गर्व ही करना नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, तीसरी चीज़ आपको बड़ा अच्छा वाक़या बताऊँ। कुछ 6-7 साल पहले एक ज़िंदगी चैनल आता था जी पे। मैं रात को सोने जा रहा था, मुझे एक फोटोग्राफर है अविनाश गवारेकर, आशुतोष गवारेकर का भाई, उसका मुझे मैसेज आया कि रूमी भाई आप जाग रहे हो क्या? तो मैंने उसको फ़ोन लगाया। मैंने कहा क्या हुआ, बड़ा फॉर्मल हो रहा था। बोला नहीं, इतनी रात को आपको फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने क्या हुआ? बोला मेरी वाइफ जो है ना, हम लोग को एक एडिक्शन हो गया, हम रोज़ रात को ये ज़िंदगी चैनल देखते हैं जिस पे पाकिस्तानी सीरियल आते हैं। तो मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? बोला रूमी भाई क्या बताओ, ये पाकिस्तानी सीरियल कैसे है? मैंने क्यों? बोले तो हिंदी बोल रहे हैं। मैंने कहा ये हिंदी नहीं बोल रहे, तुम उर्दू बोलते हो। वो एकदम से खड़े हो गया, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा ये फ़ोन पर करने वाली बात नहीं है, लंबा टॉपिक है। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा जो हम ज़बान बोल रहे हैं ना, ये हिंदी है ना ये उर्दू है, इसका नाम था हिंदवी।
जिसमें 30% फारसी, 20% अरबी, पश्तो, कुछ टर्किश वर्ड, कुछ रीजनल वर्ड, कुछ है ना खड़ी बोली के, भोजपुरी के, सब मिलकर एक भेद है और बहुत मज़ेदार भेद है। बहुत सिंपल भेद इसका है। स्वाद अच्छा है। इस जबान जो है ना, क्या होता है प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको बताऊं, ये बड़े दुख की बात है। मैं बोल रहा हूँ पहले हमको अपने हिंदुस्तान में हिंदी को सुधारना चाहिए, प्रचार उसका पहले इंडिया में करें। रीजनल पॉलिटिक्स तो शुरू हुई है ना, अभी साउथ का आदमी बोलता है वो अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हिंदी को कैसे बचाए, वो वहाँ मीटिंग कर रहे होंगे, अब तमिल को कैसे बचाएं। बिल्कुल सही है। ये लोग बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं। सबसे पहले आप है ना, मेरी माँ है, मैं मौसी से भी प्यार करती, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। उसमें पॉलिटिकल भी चाहिए। हमारे आपके यहाँ मीटिंग करने से नहीं होगा। उसमें आप देखिए, मुझे इतना दुख होता है, कई स्टेट ने अभी कुछ सर्कुलर जारी किया है कि ये भाषा में, ये सरकारी भाषा में उर्दू के वर्ड इनको निकाला जाए। अरे बाप रे। बड़ा होगा, आप सबको पता है। तो ये तो अच्छा, आप निकाल ही नहीं सकते। जैसे मैंने अविनाश गवारकर को बताया, आप एक बार शक्कर और पानी मिक्स हो गया, आप अलग कर ही नहीं सकते, लेकिन ये कोशिश कर रहा है, ये दुख की बात है। इससे राजनीति बहुत ट्रेजिक है ना, बहुत ट्रेजिक है। तो अपना उसको तो मैंने उसको बताया ये कि मैंने कहा भाई ये जो है ना, ये भाषा जो है, अच्छा मुझे और क्या होता है, भाषा को आप शुद्धता पर जोर देंगे ना, जैसे लिखने पे, तो बच्चा घबरा जाएगा, चाहे वो उर्दू हो चाहे हिंदी हो। अब आपको जैसे बड़ा मजेदार किस्सा बताऊं, एक्टर थे जॉनी वॉकर, तो मुझे बड़ा शौक है पुराने लोगों के साथ बैठना, और बड़ा नसीब वाला रहा हूँ कि मुझे बहुत लोगों की संगत मिली है। तो मैं फ्री टाइम में, मेरे पड़ोस में उनका बंगला था, मैं जाकर बैठ जाता, तो बहुत प्यार करते थे, बड़ा किस्से सुनाते थे मुझे, एक दो मैंने लिखे भी थे। तो एक दिन वो मुझसे बोले, बेटा 9 बजने वाला, जरा लगा दूरदर्शन न्यूज़ देख लें। उस टाइम पे दूरदर्शन की न्यूज़ आती थी, बड़ी अच्छी न्यूज़ आती है। तो आए थे, नमस्कार, अब आप सरला जरीवाला से हिंदी में समाचार सुनिए। और उन्होंने समाचार बोलना शुरू किया। जॉनी वहाँ पर थोड़ी देर तक सुनते रहे, बोले बेटा ये गलत अनाउंस करते। मैंने क्या बोले, इसने क्या बोला कि आप सरला जरीवाला से हिंदी में समाचार सुनिए, जबकि बोलना ये चाहिए कि सरला जरीवाला से आप समाचार में हिंदी सुनिए। तो फिर मैंने गौर किया, ये तो हिंदी अच्छी है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, हिंदी में पढ़ा हूँ। फिर मैंने गौर किया, अब आप देखिए जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल है वो इतने पॉपुलर क्यों हो गए, क्योंकि वो जो बाकी की जबान है ना, इसमें न्यूज़ सुना रहा है, और दूरदर्शन शुद्ध हिंदी में सुनाता है। दूरदर्शन क्या उर्दू समाचार सुनेंगे तो शुद्ध उर्दू में सुनाते हैं, तो इसलिए लोग अब वो पॉपुलर नहीं रहे, प्राइवेट न्यूज़ चैनल जो है वो पॉपुलर हो गए। तो उस पर भी ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, भाषा हमारी जिंदा रहे, उसके लिए क्या कोशिश कर सकते हैं वो। और तीसरा एक मैं बड़ा मज़ेदार वाक़या सुना के ख़त्म करूँगा। अभी जो इन्होंने किताब लिखी है बम्बई की भाषा पे, अंडरवर्ल्ड की भाषा पे, तो मुझे भी एक वाक़या याद आ गया। एक तो मणि कौल जो थे ना डायरेक्टर, उन्होंने इस पर एक बड़ा कमाल के डॉक्यूमेंट्री, मेरा इंटरव्यू लेने आए थे मेरे यहाँ, तो मैंने पूछा मणि जी किस चीज़ में आप, बोले मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ कि नई भाषा, एक हिंदुस्तान में एक और नई भाषा का इन्वेंशन हुआ है, वो एक मुंबई की भाषा। उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो मेरा भी इंटरव्यू लेने आए थे, तो उसमें फिल्मों में बहुत यूज़ हो रही है। तो मुझे भी इसका तजुर्बा कैसे हुआ कि मैं जब एक 30 साल पहले फिल्म लिख रहा था कुली नंबर 1, तो वो दादर बस स्टैंड का कुली था, तो होता ना कि बम्बईया भाषा दूँ या नॉर्मल हिंदी दूँ, ये सब सोच रहा था। तो मैंने सलीम जावेद की दीवार देखी, दीवार में वो गोदी पे कुली रहता है, तो मैंने देखा उन्होंने बम्बईया भाषा नहीं बुलवाई किसी भी कुली से, क्योंकि कहानी बॉम्बे की थी। उन्होंने वो भाषा बुलवाई जो पूरा हिंदुस्तान बोलता और समझता है, इसलिए बम्बई का ध्यान नहीं रखा। तो मैंने भी वही चीज़ की। लेकिन एक बड़ा अच्छा याद आया कि लोकल वर्ड जो होते हैं ना नए, तो आज आपकी बात से याद आ गया, जब मैं नया आया तो एयरपोर्ट कॉलोनी में रहता था, तो मेरा एक दोस्त था, वो गोदी पे सिक्योरिटी में काम करता था, ऑफिसर था। तो उसने मुझे बताया कि कुछ शब्द यहाँ के हैं। क्या बोले, क्या हुआ, इतनी गर्मी थी लूँगी गोदी पे, मैं अपने कैबिन में अपना कैब उतार के शर्ट वर्ट यूज़ करके जूते उतार के मैं लेटा हुआ, मेरा जो स्टेनो है वो सामने असिस्टेंट है वो बैठा हुआ। अचानक वो उठा और बोला कंटाल आ रहा है, वहाँ चला गया। बोले मैं घबरा गया, मैंने शर्ट ठीक बैठ गए, और मैं बार बार बाहर देख रहा हूँ कि कब आएगा कब आएगा, अब कोई आ ही नहीं रहा। मैंने उसको बुलाया, उसको भेज आपके को आया, क्या वो कहाँ है,
बोला कौन? बोले तू अभी बोल के गया ना कि आ रहा है वो। बोले मैं क्या बोला, मेरी बोला कोई नहीं आ रहा है। अरे बोला मैं अच्छा खासा लेटा, तू बोला कि वो आ रहा है तो बाहर गया, मैं तैयार होकर बैठ गया। अरे हाँ वो मैं बोला आपको कंटाला आ रहा है। हाँ तो कहाँ है? वो बोला मुझे शौक से देखने लगा। मैं क्या वो सब कंटाला कोई आदमी थोड़ी है। तो मैंने कहा फिर कौन है? आप कंटाला नहीं जानते? मैंने कहा नहीं, तू बता। अब उसे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है कि क्या बोला। साहब आप सवाल करते हो, कंटाला और सबको आता है, आपको भी तो आ रहा था। अगले दिन क्या होता क्या है? अरे क्या बोले अपन साहब, अपन क्या ऐसा कुछ खाली पीली बैठता, कुछ करने के लिए होता है, ऐसे ऐसा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।